चलिए आप सभी को नीतीश का प्यार भरा नमस्कार। मैं नीतीश सर आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस पे स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एडजेक्टिव को स्टार्ट किया था, आज फिर हम एडजेक्टिव को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आप देख रहे थे कि एडजेक्टिव को हमने हॉट टिप्स के माध्यम से किस तरह से डील करना स्टार्ट किया था। कल हमने कूल और कोल्ड का एक कंसेप्ट को देखा, उसके बाद हॉट और वार्म के कंसेप्ट को देखा, और फिर हमने उसी में देखा वन अदर और अनदर। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे कि फर्स्ट और फॉरमोस्ट में क्या अंतर है, साथ ही साथ सीखेंगे कि सम और वेरी में क्या अंतर है। इस तरह से वीडियो को देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो वो कॉपी लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हम है नीतीश आपके सामने तैयार। आइए हम लोग सीधा सीधा देखते हैं इस चीज को। चलो भाई तैयार है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और फॉरमोस्ट का सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग का आज का क्लास नंबर 3 कंसेप्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें बाबू आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फर्स्ट और फॉरमोस्ट में क्या अंतर है। हम लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं कि कभी फर्स्ट के जगह फॉरमोस्ट कर देते हैं और कहीं फॉरमोस्ट के जगह फर्स्ट कर देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका फर्स्ट और फॉरमोस्ट का बिल्कुल कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि फर्स्ट क्या होता है। ये फर्स्ट, ये FIRST फर्स्ट क्या होता है। इसका मतलब होता है सर्वप्रथम। क्या होता है? सर्वप्रथम। जैसे कि हम बोल सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। कहां के? इंडिया के, ठीक है। इंडिया के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो यहां पे आपने देखा कि हम फर्स्ट का यूज किए। किसका यूज किए? फर्स्ट का। और ये फर्स्ट का क्या अर्थ होता है? सर्वप्रथम। जब हम कहीं भी सर्वप्रथम की बात करेंगे तो फर्स्ट का यूज करेंगे। यानी आदमी ढेर सारे होंगे, चीज ढेर सारी होगी, लेकिन उसमें से हम सबसे सर्वप्रथम का प्रयोग करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट का। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा तो लाइक बटन जोर से दबाना। अब हम बात करते हैं फॉरमोस्ट का। किसका हम बात करते हैं? फॉरमोस्ट का। FOREMOST फॉरमोस्ट। क्या बोलते हैं माय डियर? फॉरमोस्ट, यानी पंक्ति में सबसे आगे। अब मान के चलो ये मिटा दो, ठीक। अगर मैं थोड़ा सा बात करता हूं यहां पर, अब मान के चलो ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, और इस पंक्ति में मैं बोल दूं कि ये A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है और H है। अब ये एक पंक्ति है, ठीक है। इस पंक्ति में एक आदमी यहां ऐसे करके लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम बोले कि भाई तू इधर से आगे कर ले या इधर से आगे कर ले, ये तेरे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए पंक्ति में हम बोलेंगे पंक्ति में सबसे आगे कौन है? तो A। तो A के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉरमोस्ट का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? फॉरमोस्ट। यानी हमेशा याद रखिए पंक्ति के लिए। किसके लिए? पंक्ति के लिए। किसके लिए? ये बस ये जो फॉरमोस्ट है केवल इसके लिए आएगा। जब भी पंक्ति की बात होगी तभी फॉरमोस्ट का यूज करना, और कहीं नहीं। पंक्ति के लिए फॉरमोस्ट, पंक्ति में सबसे आगे। तो हम बोल सकते हैं हमारा गांव जो स्टार्ट होता है ना, तो गांव में ढेर सारे घर हैं, गांव में ढेर सारे बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में सबसे पहला जो बिल्डिंग है वो टेंपल का है। टेंपल है, उसमें क्या है? मंदिर है, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरह से। ए टेंपल इज द फॉरमोस्ट बिल्डिंग ऑफ माय विलेज। हमारे गांव में जो टेंपल है वो सबसे अगले वाले पंक्ति में है, पंक्ति के सबसे अगले भाग में है। तो यहां तक आप समझ गए फर्स्ट और फॉरमोस्ट का कंसेप्ट। कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे। जल्दी से इसको करवाइए और कैमरा को रेडी कीजिए, फिर देखते हैं। चलिए देखते हैं एक खतरनाक एकदम लाजवाब कंसेप्ट दिस और दैट के बारे में। आप लोग अभी तक नहीं जाने होंगे, 200% की गारंटी। दिस और दैट में आप लोग क्या जानते हैं? ये बात पहले हमको बताइए। दिस और दैट में यह और वह, यही बात जानते हैं ना। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आज दिस के बारे में। दिस का प्रयोग वर्तमान यानी प्रेजेंट। दिस का प्रयोग प्रेजेंट, वर्तमान समय होगा, टाइम होगा, या प्लेस होगा, या पर्सन होगा। यानी वर्तमान समय में हो सकता है, वर्तमान स्थान पर हो सकता है, वर्तमान व्यक्ति के लिए हो सकता है। वर्तमान वाली जितनी ही बात होगी सब में दिस का प्रयोग करेंगे।
वर्तमान वाली जितने भी बात होगी सब में किसका प्रयोग, दिस का प्रयोग। जैसे हम बोलेंगे इस समय तुम हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, दिस टाइम यू आर वॉचिंग माई वीडियो। इस समय तुम क्रिकेट खेल रहे हो, दिस टाइम यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो उसी तरह से यहां है दिस टाइम यू आर राइटिंग अबाउट दिस। इस समय तुम किसके बारे में लिख रहे हो, दिस के बारे में। यहाँ पे हम दैट का बात करें तो बीते हुए समयों, क्या बोलते हैं, बीते हुए समयों अप्रस्तुत व्यक्तियों, यानी प्रस्तुत कहने का मतलब क्या, जिसको दिखाया जाए, अप्रस्तुत जिसको दिखाया नहीं जाए। तो अप्रस्तुत व्यक्तियों, समयों तथा चर्चा में आए हुए स्थानों, यानी कोई जगह होगा उसकी अगर चर्चा किए जाएंगे तो वो भी चीज में हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग। जैसे हम बोलेंगे दैट टाइम वाज वेरी गुड टाइम। जब आप ऑफलाइन में क्लासरूम में पढ़ते थे तो हम बोल सकते हैं वो समय की बात है, दैट टाइम वाज वेरी गुड टाइम। तो आप देखिए दिस और दैट में डिफरेंस। आज क्या देखिए, दिस में वर्तमान समय के लिए, वर्तमान स्थान के लिए, वर्तमान व्यक्ति के लिए, और दैट में देखिए बीते हुए समय के लिए और प्रस्तुत व्यक्ति के लिए तथा चर्चा में आए हुए समय के लिए या स्थल या स्थान के लिए। तो आप इस चीज को देखिए, एक कंसेप्ट और आज आपको हम बता देते हैं। पहले इसको लिखिए उसके बाद हम बताएंगे। चलिए हो गया, ये सबसे धांसू है भाई, इसको अच्छे से समझ ले। देखिए एक है आउटर, एक है अटर। इसको कभी कभी आदमी आउटर भी पढ़ देता है, ठीक है, आउटर और अटर, आउटर और अटर। देखिए आउटर, आउटर बोलते हैं दो में से बाहर, दो में से बाहर। जैसे एक, दो, अब दो में से बाहर, तो ये वाला बाहर, ये वाला बाहर। तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, आउटर का। द आउटर गेट इज मेड ऑफ टीन, द आउटर गेट इज मेड ऑफ टीन, यानी जो बाहरी जो दरवाजा है, जो बाहर वाला जो दरवाजा है, ये किस चीज से बना हुआ है, टीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, टीन का। यानी दो में से बाहर वाले के लिए, दो में से बाहर वाले के लिए, दो में से बाहर वाले के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, आउटर का। अब देखिए अटर, पूर्ण रूप से, किस चीज के लिए, पूर्ण रूप से। इसमें एक बात और जोड़ दीजिएगा, अवगुणों के लिए, अवगुणों के लिए, किसके लिए, अवगुणों के लिए। यानी अवगुण हुआ पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से अवगुण में, ठीक है। तो एग्जांपल बहुत सटीक दिए हैं, द मंगल पांडे फेस्ट अटर फेल्योर, द मंगल पांडे फेस्ट अटर फेल्योर। मैं फिर से बता दूं, आउटर दो में से बाहर वाले के लिए, याद सिर्फ ये रखना है, याद सिर्फ क्या रखना है, ये सब कुछ नहीं, ठीक है, ये सब आप खुद से बना सकते हैं। आउटर दो में से बाहर वाले के लिए और अटर पूर्ण रूप से, लेकिन किसमें, अवगुणों के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे अवश्य देखें और साथ ही साथ आप अपने नोटबुक पर इसको अवश्य नोट कर लें, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप पुराने वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने से पहले पुराना वाला वीडियो अवश्य देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।